हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आज वाले प्राइस एक्शन पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और आज का क्या प्राइस एक्शन बना है, कल का क्या प्राइस एक्शन था, 15 मिनट पे जाते हैं। सबसे पहले हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे कि हमारा जो कल का प्राइस एक्शन था, मार्केट ने पहले 5 मिनट पे डे लो ब्रेक करा, देन वहाँ पे आध घंटे तक मार्केट ने होल्ड करा डे हाई, और फिर अगर मल्टीपल, इसको बोलते हैं मल्टीपल प्राइस एक्शन, मल्टीपल टाइम डे लो ब्रेक करा, देन मार्केट ने होल्ड करा, एक बहुत बड़े टारगेट दिए। बट कल हमारा, क्योंकि क्या था, कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी। जो भी मतलब ये जो ट्रेंड के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ, बट ये चीज़ें मिल नहीं पाती बिकॉज ऑफ कभी कॉन्फिडेंट होता नहीं है, कभी प्राइस एक्शन पर ट्रस्ट नहीं होता। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है इस दिन, ये तारीख 8 तारीख की बात है, ये है 7 तारीख की बात है। 7 तारीख को क्या होता है, मार्केट सपोजिट गैप डाउन ओपन होता है और देन मार्केट में रिवर्सल आ जाता है और डे हाई की तरफ जाता है। तो मार्केट डे हाई की तरफ जाता है क्योंकि मार्केट बुलिश था, डे हाई की तरफ जाता है। उसके बाद का रिजेक्शन मिलता है तो इसमें कुछ मिल जाता है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है क्योंकि बुलिश मार्केट थी, यहाँ डे हाई ब्रेक हुआ है। फिर इस वाली में भी तुम यहाँ पे देखोगे मंडे वाली कैंडल थी, आई गेस ट्यूसडे वाली कैंडल थी। तो इसमें मार्केट डे हाई की तरफ दोबारा जाता है, देन रिजेक्शन देता है, डे हाई की तरफ दोबारा जा सकता है। इस वाले में भी आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और डे हाई की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद गिरना पड़ता है। डे हाई के बाद जाता है, उसके बाद गिरना पड़ता है, डे हाई के बाद जाता है, उसके बाद गिरना पड़ता है। बट इसमें बड़े टारगेट नहीं मिल पाते तुम्हें, बड़े टारगेट नहीं मिल पाते। कल वाला था, कल वाले में बड़े टारगेट मिले। यूएसए में 500 पॉइंट का 500% का टैरिफ लगाने की बात हुई, उसकी जो कोर्ट की हेयरिंग होगी वो 1 हफ्ते बाद होगी। देन इसके बाद जो मार्केट डे लो ब्रेक करती है मल्टीपल टाइम, बट इसमें जो मेजर सपोर्ट थी वो थी 26,100 की। बट मेरे को ऐसा लग रहा था 26,100 की सपोर्ट ले लेगी, क्योंकि वो पिछले हफ्ते तो सेम काम कर रही थी, कभी कभी सपोर्ट भी ब्रेक होती है। 26,100 की सपोर्ट ब्रेक हुई, देन मैंने सोचा 26,000 पे ले लेगी। बट जब मार्केट न्यूज़ में होती है और न्यूज़ तुम्हें पहले पता हो जाए तो वो तुम्हारे अकाउंट में ईजिली क्रेडिट हो जाती है। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट पर तुम अकाउंट में अच्छे से क्रेडिट कर सकते हो। और देन मार्केट अगेन डे लो ब्रेक करती है और इसमें एक भी ग्रीन कैंडल नहीं थी, ये कंटिन्यूशन रेड कैंडल्स है। तो ये वाला होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब इन फ्यूचर वाले में तो शायद ना मिले तुम्हें ये सारी चीज़ें। तो और इस वाले में भी देखोगे, आज वाली मार्केट में देखोगे, मार्केट सबसे पहले डे हाई ब्रेक करती है, डे हाई ब्रेक नहीं करती है मार्केट, पहले 5 मिनट में ऊपर जाती है और वहीं से रिजेक्शन ले लेती है। फिर उसके बाद पहले 5 मिनट के बाद मार्केट कभी हाई ब्रेक नहीं करती है। इसको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 घंटे का कंसोलिडेशन करती है, मार्केट लो बनाती है, और फिर जो ये वाली कैंडल में 10:45 वाली कैंडल में डे लो ब्रेक करती है। डे लो ब्रेक करने के बाद इसमें मिलता है कि बिकॉज कि यहाँ पे न्यूज़ वाले, ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, ये वाली न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, और फ्राइडे को कंटिन्यूशन मिल जाता है, और फ्राइडे का वही कंटिन्यूशन वाला था। ये बहुत लकीस्ट डे होते हैं। ये अगर ये दिन में अगर ये अकाउंट में क्रेडिट ना हो तो बहुत टफ होता है। अभी हमारे साथ क्या सिनेरियो चल रहा था, हमारे साथ ये सिनेरियो चल रहा था, ये हमारा ये वाला अकाउंट था, इसमें हमारी एक पोजीशन फंसी हुई थी, जो कि हमने शायद एक पैनिक में आ गए, हमने एक कॉल बाय कर ली थी और उसमें हमारा 74-75 हज़ार का लॉसेस था। तो हमने इसे 12-23 के आसपास इसे काटा। लोगों को टारगेट मिल रहे थे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो इतने टारगेट मिले ही नहीं, और बैंक निफ्टी में उसके बाद टारगेट मिले, और वो बाहर टारगेट वाले कुछ काम के होते नहीं हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो यही ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। ये अगर ये अकाउंट में क्रेडिट होता है तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंट आगे बढ़ता भी है कि हाँ तुम आगे ग्रो कर पाते हो, चीज़ें कर पाते हो। ये अकाउंट में क्रेडिट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम यहाँ पे ये वाला स्विंग देखोगे तो 25,730 रुपये का स्विंग है, और ये दूसरा स्विंग है 25,821 रुपये का स्विंग्स है। ये सारे के सारे स्विंग्स हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। निफ्टी में भी देखना पड़ता है, बैंक निफ्टी में भी देखना पड़ता है। बैंक निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्लो था। अगर बैंक निफ्टी में तुम यहाँ पे देखोगे 15 मिनट में तो पुल बैक नहीं थे, और यहाँ पे तुम देखोगे एक बहुत बड़ा पुल बैक दिखाया 11:15 पे, और फिर और ज़्यादा पुल बैक दिखाया यहाँ पे ये वाले 12:45 के आसपास के जो ये पुल बैक थे, इनमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थे। और इसके बाद यहाँ पे गए, और मैंने तो आई गेस मैंने निकाला है अपना ट्रेड 12:30 के आसपास। 12:30 में मेरे को मेजर ऐसा कोई वो नहीं दिखी, 12:30 तक मार्केट यहीं रही है, और बाद में अच्छे टारगेट मिले हैं 2-2:30 बजे के आसपास। तो इतने टारगेट मैंने कल भी प्लान करे थे कि इतने ये सारी चीज़ें होंगी। पर बैंक निफ्टी में ही होता है। बैंक निफ्टी में कल भी देखोगे, बैंक निफ्टी में कल भी डे हाई ब्रेक हुआ था, देन उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ। बैंक निफ्टी में बहुत स्लो है, क्योंकि इसका 1 हफ्ते इसकी जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा 1 महीने बाद की, इस वजह से इसमें मूवमेंट बहुत स्लो है। निफ्टी में मूवमेंट बहुत फास्ट है। ये है निफ्टी में पैसे जीरो होने के चांसेस भी, क्योंकि 4 एक्सपायरी होती है, जिसमें 2 एक्सपायरी साइडवेज जाती है और 2 एक्सपायरी भी तुम्हारे पैसे बनने के चांसेस होते हैं, इफ़ यू आर राइट।
इसमें थोड़ा सा होल्ड हो जाती है चीज़ें यहाँ पे, ये डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये सेटअप्स थे, इन सेटअप पे कन्विक्शन हो, डेलो ब्रेक हो और उसका टारगेट लेने के वो स्टॉप लॉस भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका स्टॉप लॉस ये जाएगा, ये दैट्स इट। और प्रॉफिट तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें 25,000 रुपये चाहिए या 30,000 रुपये चाहिए या 50,000 रुपये चाहिए, इट्स सेट योर माइंड। ये सारी चीज़ें हैं। कैलेंडर में तुम जाके देखोगे, कैलेंडर में तुम यहाँ पे आ जाके देखोगे तो तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हारा तो चलो 10-11 तो निकल गया, अब तुम्हारे पास है 12-13-14-15-16। तो इसमें तुम्हारे सबसे पहले टारगेट सेट होने चाहिए कि इतने टारगेट पे मैं निकलूँगा, एक ट्रेड में इतना मेरे को मिलेगा। वो आज जाके तुम पहले से प्लानिंग करो कि 12 को तुम्हें कितने कैसे लेना है, डे हाई मिल रहा है, डे लो मिल रहा है, कौन से कन्वेक्शन पे, कौन से सेटअप पे तुम्हारा रेंज बाउंड सेटअप पे, कौन सा सेटअप पे। फिर 19, 20, 21, 22, 23 ये वाले सेटअप पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। 26, 27 को आएगा एक्सपायरी, 26, 27, 28, 29, 30 ये वाले पे सेटअप पे कैसे काम करने पड़ेगा। क्योंकि 1 तारीख का तो मेरे को बजट है, आई डोंट लाइक बजट, आई रियली डोंट लाइक बजट में मेरे को अपने अकाउंट में करना ही नहीं है, मैं अकाउंट को किल स्विच कर लूँगी। फिर इस 3 फरवरी है वो बहुत दूर है। सबसे पहले मैं 12 तारीख का स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में सोचना होगा, 13 तारीख के बारे में सोचना होगा, वो सारी चीज़ें पहले से प्लान करनी होगी। वो इतनी मुश्किल से, तुम्हें पता है कितना एंजाइटी, कितना स्ट्रेस है। और तुमने 21 तारीख को 2 हफ्ते हो गए थे उस चीज़ को होल्ड करे हुए, वो तुम्हारे 1 लाख तक लॉस चला गया। तो पहले ट्रेड लेने से पहले जो ये रैंडम एंट्रीज़ हैं, एक दिन में 63 ट्रेड, या भाई नहीं करनी, भाई मेरे को 10 रुपये में भी 10 रुपये वाली चीज़ भी नहीं करनी। दिन के 2 या 4 ट्रेड बस, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं। टारगेट इतने, उससे ज़्यादा नहीं। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, उससे ज़्यादा नहीं। 31 क्वान्टिटी बस, बात खत्म। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।